नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार हरियाणा ऑल एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा ऑल एग्ज़ाम HSSC HPSC इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम जो मॉडर्न इंडिया है इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे जो महात्मा गांधी है। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आज हम एक ही वीडियो में और बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको इस करवा दूंगा। आपको जस्ट 2 बार इस वीडियो को देखने की ज़रूरत होगी। 2 बार अब अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपका ये टॉपिक पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम आगे से और बेहतर तरीके से हम वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें। तो आज के हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में। कहाँ? पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं महात्मा गांधी जी का जन्म तो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हो गया था, लेकिन उसके बाद इनसे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। इनके पिता, पहले तो इनका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था इनका मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम इनका क्या था? मोहन दास करमचंद गांधी। और करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। पुतलीबाई इनकी माता का नाम था। और इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। और हम इनसे एक रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूँ। महात्मा गांधी के 3 बेटे थे। एक का नाम था हरिदास, आप इसे नोट कर लें। और एक का नाम था रामदास और एक का नाम था देवदास। महात्मा गांधी के 3 बेटे थे। इन तीनों बेटों के मैंने आपको नाम बता दिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। और एक और इनसे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। जो महात्मा गांधी थे, इनके पिता थे ना करमचंद गांधी, जो करमचंद गांधी ये पंसारी जाति से थे। पंसारी जाति से थे। और ब्रिटिश राज था जब इंडिया में, ब्रिटिश राज के समय जो करमचंद गांधी थे वो काठियावाड़ रियासत थी, एक काठियावाड़ रियासत, गुजरात के अंदर काठियावाड़ रियासत थी। उसमें जो पोरबंदर था ना, वहाँ के दीवान थे और उस समय दीवान थे वो प्रधानमंत्री होते थे जैसे आज होते हैं। उस समय के दीवान प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो ये क्या थे? ब्रिटिश राज के समय प्रधानमंत्री थे। इससे आगे हम देख लेते हैं अगला फैक्ट। महात्मा गांधी थे ना, ये 1893 में वकालत करने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। और इनके बारे में, स्टडी के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूँ।
ये 1888 में ना इन्होंने लंदन में एक यूनिवर्सिटी कॉलेज है, लंदन गए थे, ठीक है। वहाँ गए थे ये वकील की पढ़ाई करने, वकील बनने के लिए वहीं पे इन्होंने पढ़ाई की थी। उसके बाद 1893 में 1893 में ये गए थे दक्षिण अफ्रीका ये गए थे वकालत करने के लिए। और इनका जो एक इन्हें बुलाया था वो थे अब्दुल्ला सेठ नामक व्यक्ति थे। इनका केस लड़ने के लिए ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद जो सेठ अब्दुल्ला था, इनका केस लड़ने के लिए 1893 में चले तो गए थे, लेकिन वहाँ पर भी इनके साथ बहुत सारा अन्याय हुआ था। ये किसी ट्रेन में बैठते तो इनको ट्रेन के से बाहर लटका दिया जाता था, और जो रेस्टोरेंट्स थे जहाँ भी ये जाते वहाँ पे भी इनके साथ एक बड़ा ही दुर्व्यवहार होता था। तो उसके बाद जैसे ही सितंबर आया, सितंबर 1906 में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में। पहला सत्याग्रह ये कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था, जो किसके खिलाफ था? जो एक एशियाई अध्यादेश आया था दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ। तो उसके एशियाई अध्यादेश के खिलाफ इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया था 1906 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में, ठीक है। और उसके बाद महात्मा गांधी को पहली बार जेल हुई थी 1908 में। 1908 में क्या हुई थी? पहली बार जेल। और ये कहाँ पे हुई थी? जोहानिसबर्ग। ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। ये इस पॉइंट को नोट कर लेना, क्योंकि कई बार इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई। तो पहली बार जेल 1908 में हुई थी दक्षिण अफ्रीका में। आप इस पॉइंट को नोट कर लें कि पहली बार जेल दक्षिण अफ्रीका में हुई थी 1908 में, जोहानिसबर्ग में, ठीक है। और अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं। और इन्हें पहली बार जेल जो कारावास हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में 1908 में हुआ था। और दक्षिण अफ्रीका के पीटरमैटिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर इन्हें अपमानित करके इनको नौकरी से निकाल दिया था। जब ये वहाँ पे नौकरी करते थे तो इनको बड़ा ही अपमानित किया और वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के अंदर 1904 में महात्मा गांधी ने एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी। आप इस पत्रिका का नाम नोट कर लें, क्योंकि कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इंडियन ओपिनियन के नाम से आपसे ये पूछ लेगा कि इंडियन ओपिनियन किसकी पत्रिका है, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी की पत्रिका है। और कब, अब ये पूछ लेगा कि ये कब प्रकाशित हुई? 1904 में। कहाँ से प्रकाशित हुई? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लें। और 1915 के अंदर महात्मा गांधी भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। तो इस दिन हमने NRI डे मनाना शुरू कर दिया, भारतीय प्रवासी दिवस। जो प्रवासी दिवस है हम मनाते हैं 9 जनवरी को। और 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। और दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। किसका केस लड़ने के लिए गए थे? ये अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का, जो सेठ अब्दुल्ला थे उनका केस लड़ने के लिए गए थे। और हमने ये तो देख लिया कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह 1906 में था, दक्षिण अफ्रीका में किया था, जो एशियाई अध्यादेश था भारतीयों के खिलाफ। तो इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह पूछ ले तो भारत में इनका पहला सत्याग्रह था 1917 में। 1917 में चंपारण के अंदर इन्होंने जो श्रमिकों के लिए जो किया था, पहला जो अपना सत्याग्रह किया था वो नील की खेती के विरोध में अंग्रेज़ों के खिलाफ किया था। जब अंग्रेज जो चंपारण के जो मजदूर थे, जो लोग थे, किसान थे, उनसे जबरन नील की खेती करवाते थे,
और नील को ही इंग्लिश में इंडिगो कहते हैं, ठीक है। और नील की खेती करवाते थे, तो इन्होंने महात्मा गांधी ने उनका सहयोग किया और उनके साथ उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया। तो बढ़ चढ़ कर ये आंदोलन सफल हुआ था, तो ये इनका सफल हो गया था आंदोलन। तो इसी कारण महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत के अंदर 1917 में माना जाता है, चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद देख लेते हैं गांधी जी का पहला अनशन। हमने पहला सत्याग्रह देख लिया कि 1917 में चंपारण में किया था महात्मा गांधी ने, और नील की खेती के लिए, नील की खेती के विरोध में। और गांधी जी का पहला अनशन था यह दूसरा सत्याग्रह भारत में दूसरा सत्याग्रह। और पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। और महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और उसके बाद जो दूसरा सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी का, या पहला अनशन कह सकते हैं हम इसे, तो वो हुआ था अहमदाबाद में 1918 में। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में किया था, गुजरात में। और 1920 के अंदर जैसे ही असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया, तो गांधी ने अपनी जो केसर ए हिंद उपाधि थी, जो इनको अंग्रेज़ों ने दी थी जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो महात्मा गांधी ने भारतीयों को जो सेना में भर्ती होने के लिए कहा था, तो अंग्रेज़ों को इससे बड़ा सहयोग मिला था। तो इस कारण उन्होंने खुश होकर महात्मा गांधी को जो केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने जब 1920 में चलाया था, ये आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन। लेकिन 1922 में जो चोरा घटना का जो कांड हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी ने ये आंदोलन बंद कर दिया था। तो इस आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। और महात्मा गांधी ने जो कुछ एक साप्ताहिक पत्र शुरू किए थे भारत में, वो थे यंग इंडिया। अब आपसे ये पूछ लेगा कि यंग इंडिया पत्रिका या साप्ताहिक पत्र किसका है, तो ये महात्मा गांधी का है। और नवजीवन एक और था, नवजीवन। ये दोनों जो भारत के अंदर आने के बाद इन्होंने शुरू किए थे साप्ताहिक पत्र, यंग इंडिया और नवजीवन। और उसके बाद 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस का जो अधिवेशन हुए थे, उसकी एकमात्र एक ही जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो हुआ था बेलगांव में। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इन्होंने सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। उसके बाद देख लेते हैं हम 1932 में, जब अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और कुछ एक लोग स्टूडेंट हैं, वो इसके अंदर गलत ऑप्शन लगाएंगे, वहाँ पे वो देखेंगे भीमराव अंबेडकर, वो देखते ही वो उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि ये जो 1932 के अंदर अखिल भारतीय हरिजन समाज की जो शुरुआत थी, वो महात्मा गांधी ने ही की थी, ठीक है। और जो एक वृद्धाश्रम है, वो महाराष्ट्र में है, जो कि एक गांधी जी से जुड़ा हुआ है। वृद्धाश्रम, ये पूछ लेंगे कि वृद्धाश्रम कहाँ स्थित है, तो वो देंगे आपको गुजरात। आप लोग गुजरात की तरफ जाएंगे, लेकिन इसमें वो आपका गलत हो जाएगा। आप महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होगा, महाराष्ट्र को टिक करें। तो 1932 के अंदर इन्होंने एक तो अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत की थी, और एक इन्होंने 1932 में हरिजन साप्ताहिक पत्र की शुरुआत की। और जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, तब इनको एक वहाँ पे अंग्रेज अधिकारी था विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, अर्धनग्न फकीर। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। जो महात्मा गांधी है, इनको हम महात्मा कहते हैं, तो ये महात्मा की उपाधि है वो हमारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने दी थी। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं, गांधी जी से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके राजनीतिक गुरु का नाम पूछा जा सकता है, तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। और उसके बाद इनके आध्यात्मिक गुरु है लियो टोल्स्टॉय। जो गांधी जी अध्यात्म से जुड़े थे, वो लियो टोल्स्टॉय के प्रभाव में आकर जुड़े थे। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई थी,
वो आपको पता है कि जो नथुराम गोडसे है उन्होंने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और जो नथुराम गोडसे हैं इनको जो फांसी दी गई थी वो हरियाणा की अम्बाड़ा जेल में दी गई थी, अम्बाड़ा जेल में। और 1942 के अंदर जब क्रिप्स मिशन आया था, भारत आया था, तो उसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। और जो जवाहरलाल नेहरू है इन्होंने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्राइसिस ऑफ बैंक, यानी कि डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। तो 1942 के अंदर जो क्रिप्स मिशन आया था उसको महात्मा गांधी ने तो कहा था पोस्ट डेटेड चेक, और जवाहरलाल नेहरू है इन्होंने कहा था पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्राइसिस बैंक। उसके बाद देख लेते हैं जब हिंद स्वराज का प्रकाशन, एक हिंद स्वराज नामक पत्रिका थी महात्मा गांधी की, उसका प्रकाशन पूछ लेते हैं कई बार, तो 1 मिनट में करवा देता हूँ। हाँ, जो हिंद स्वराज का प्रकाशन है वो 1908 में महात्मा गांधी ने किया था। हिंद स्वराज का जो प्रकाशन है वो 1908 में महात्मा गांधी ने किया था। अब ये इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं और जो साप्ताहिक पत्र हैं आप इनको नोट कर लें कि कौन कौन सी है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है और कौन कौन सी प्रकाशित की गई है। और जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जो 1915 से 1948 तक का समय है तो इसे गांधी युग कहा गया है। 1915 से 1948 तक का जो समय है इसे गांधी युग कहा गया है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अब गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह मैंने बताया था चंपारण में हुआ था। ठीक है, चंपारण में कब हुआ था, 1917 में। दूसरा 1918 में अहमदाबाद में किया था। और तीसरा हुआ था वो खेड़ा सत्याग्रह था। और सत्य न्याय प्रयोगों, सत्य में, तो इस नाम से जो गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम है वो है सत्य न्याय प्रयोगों। ठीक है, ये गांधी जी की आत्मकथा का जो असली नाम है वो है। लेकिन 1869 से 1921 का जो काल है इस समय को गांधी जी की आत्मकथा ही माना जाता है। लगभग जो हुआ था इसी समय को माना जाता है। और 1927 में नवजीवन साप्ताहिक पत्र था एक, उसके अंदर गांधी जी की आत्मकथा का प्रकाशन हुआ था सबसे पहली बार 1927 में हुआ था प्रकाशन। नेक्स्ट देख लेते हैं गांधी जी की जो आत्मकथा जो गांधी जी ने लिखी थी वो गुजराती भाषा में लिखी थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी, वो गुजराती भाषा में लिखी थी। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद महादेव गोसाई ने किया था, महादेव गोसाई इन्होंने किया था। और गांधी जी के जो अनुयायी थी जो मीराबेन, और गांधी जी का असली नाम तो क्या था, मेडेस्लिन स्लेड था, लेकिन गांधी जी से मीराबेन कहते थे। और मीराबेन गांधी जी की पहली अनुयायी थी। और मोतीलाल नेहरू है जो इन्होंने गांधी जी का जो दांडी मार्च किया था, दांडी मार्च कब से कब तक किया था, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल। ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल 12 मार्च से 6 अप्रैल तक किया था इन्होंने जो दांडी मार्च। तो उसकी जो तुलना है मोतीलाल नेहरू ने, जो श्री राम, जो हमारे भगवान श्री राम है वो लंका गए थे ना उस पौराणिक यात्रा से मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी की इस पौराणिक यात्रा के साथ तुलना की है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, अब ये देख लेते हैं कि जो गांधी जी हैं इनसे रिलेटेड जो उपाधियाँ, अब जो गांधी के नाम से जो अलग अलग जो नेता थे उनको जो उपाधि दी गई है तो उनको देख लेते हैं। जो सीमांत गांधी है वो कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। और ये किसके सदस्य थे, लाल कुर्ती दल
लाल कुर्ती दल से आ जाए तो अब्दुल गफ्फार खान होएगा। इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। और बिहार गांधी हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू को कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति हुए थे। उसके बाद देख लेते हैं आधुनिक गांधी। आधुनिक गांधी कहा जाता है बाबा आमटे को, बाबा आमटे को आधुनिक गांधी कहा जाता है। और श्रीलंका के गांधी कहा जाता है ए अरियाराटने, अरियाराटने को। और जो अमेरिका के गांधी उन्हें अमेरिकन गांधी कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग को। अमेरिकन गांधी किसको कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को, क्योंकि ये भी एक अहिंसावादी तरीके से चले थे और महात्मा गांधी जी के ही तरीकों पर थे। तो और जो बर्मी गांधी है, बर्मी गांधी जनरल आंग सान को। और अफ्रीकी गांधी कहते हैं केनेथ कांडा, केनेथ कोंडा को अफ्रीकी गांधी कहा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। और इससे संबंधित में लगभग सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। अगर कोई एक आधा क्वेश्चन रह गया तो मैं अगली वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। एक बार इसकी क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आपको। जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और देख लेते हैं 1888 में जब गांधी जी लंदन यूनिवर्सिटी में गए थे पढ़ाई करने के लिए, वहीं से उन्होंने वकील बनने के लिए गए थे और वहाँ से वकील बन के और वकालत करने के लिए गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने। और पहले सत्याग्रह का प्रयोग गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर सितंबर 1906 में किया था, जो भारतीयों के खिलाफ एशियाई अध्यादेश आया था उसके विरोध में। और पहली बार गांधी जी को जेल हुई थी 1908 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। और दक्षिण अफ्रीका के जो एक स्टेशन है वहाँ पर इनको नौकरी से निकाल दिया था अपमानित करके। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही 1904 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे और इसी कारण हम 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह था भारत में वो 1917 में था, चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती के विरोध में इन्होंने किया था। और हम इस आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो रह गया, जो महात्मा गांधी के जो पिता थे वो करमचंद गांधी, वो ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ रियासत की एक पोरबंदर जगह थी वहाँ के दीवान थे। उसके बाद गांधी जी का जो पहला अनशन हुआ था या भारत के अंदर दूसरा सत्याग्रह था वो था अहमदाबाद में हुआ था 1918 में। और असहयोग आंदोलन हमारा 1920 से 1922 तक चला था। 1922 में चौरी चौरा घटना का हुई थी, उसी के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी अहिंसावादी थे। और जैसे ही हिंसा हुई थी, जब पुलिस स्टेशनों में आग लगा दी गई, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। और जो गांधी जी ने इस आंदोलन के समय अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, जो उन्हें अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के समय दी थी। 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने एकमात्र एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो है बेलगांव अधिवेशन 1924 का। 1932 के अंदर अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत भी महात्मा गांधी ने की थी। वृद्धाश्रम है, ये महाराष्ट्र में है। 1932 में हरिजन साप्ताहिक पत्रिका शुरुआत की थी। और गांधी को विस्टिन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। और गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर इनको गुरु की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। जो गांधी के राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और आध्यात्मिक गुरु थे लियो टोल्स्टॉय। 1948 में 13 जनवरी को नथुराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और अम्बाड़ा जेल में नथुराम गोडसे को फांसी की सजा हुई थी। और 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था उसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और जवाहरलाल नेहरू ने जो क्रिप्स मिशन था 1942 को, उसको पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्राइसिस बैंक, यानी कि डूबते हुए बैंक का चेक। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन 1908 में किया था। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जो समय था 1915 से 1948 का, इस समय को गांधी युग कहा जाता है। और गांधी का जो तीसरा सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। पहला चंपारण और दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेड़ा।
सत्य ने प्रयोगों नाम से गांधी जी की आत्मकथा है, ये गांधी जी की असली आत्मकथा है। और 1869 से 1921 का जो समय है, इसको गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है। और 1927 के अंदर जब 1927 में गांधी जी की जो नवजीवन जो साप्ताहिक पत्र था, उसके अंदर गांधी की आत्मकथा का प्रकाशन पहली बार हुआ था 1927 में। उसके बाद देख लेते हैं, हमारी लास्ट स्लाइड है ये। गांधी जी है, इन्होंने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी और अंग्रेजी में इसका अनुवाद महादेव गोसाई ने किया था। और गांधी की जो अनुयायी थी वो थी मीरा बहन, जिसे जो इसका नाम था मेडेस्लिन स्लेड। मोतीलाल नेहरू ने गांधी का जो दांडी मार्च है, जो इसकी तुलना जो श्री राम की लंका यात्रा से की है। और उसके बाद जो सीमांत गांधी है वो हमारे अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती दल। बिहार गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आधुनिक गांधी बाबा आमटे। श्रीलंका के गांधी A.T. अरियाटने। अमेरिकन गांधी मार्टिन लूथर किंग। बर्मी गांधी जनरल आंग सान। से अफ्रीकी गांधी केनेडी कांडा। दक्षिण अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला। तो ये हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है। और अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड रह गया है तो मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगा। और ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे किसी एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व पर, जिससे मैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जिससे एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।